यस बेटा जी। क्या चल रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हुआ बेटा जी? सुन लो रे यार। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने हाइपर कॉन्जुगेशन को सीखना स्टार्ट किया है। आपने उसको कॉन्जुगेशन में लाए हो किसके साथ? पाई के साथ। ये जो क्वेश्चन अपन ने किया है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पूरा ही डील हो जाए इसलिए मैंने कोशिश की थी। आपने बनाई भी है स्ट्रक्चर, बात को समझना। बाकी चीजें अपन ने लिखी भी है और लिख लेंगे भाई लोग। यस, आपने जो क्वेश्चन डील किया है उसका कॉमन नेम मैंने हमेशा कहता हूँ आप लिखा करो बेटा जरूर। बार बार इतना सारा नेमिंग नोट्स बनाते बनाते समय इतना सारा नेमिंग लिख लो कि नेमिंग यूं लगे एकदम बार बार रिपीट हो। टोलुइन, क्वेश्चन टोलुइन की नेमिंग से स्टार्ट हुआ। लैंग्वेज सुनते जाना, लिख भी लेना चाहे भले ही बेटा जी। इन टोलुइन CH3 ग्रुप इज, एक निकाल के दे दे, बाकी है जो बाद में। इन टोलुइन CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज ऑफ ठीक है ना। उसने 4 सेंटेंस बनाए। ड्यू टू दैट इफेक्ट आपके पास आंसर है ड्यू टू, ठीक है, प्लस H, ठीक है, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। कहा भी निकल अपन ने कि CH3 का कौन सा इफेक्ट है? IHM में से कौन सा H है? क्योंकि अपना कौन सा बॉन्ड भेजा है उसने? CH बॉन्ड। और CH बॉन्ड जाने लगे, अपना बहुत पहले से डायलॉग था टॉटोमेरिज्म में, CH बॉन्ड बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन है और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी उसने दिया है, तो देने से हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो थोड़ा सा आप लिख लो क्वेश्चन, लिख लो बेटा जी, लिखो। इन टोलुइन, फास्ट लिखो भाई लोग। इन टोलुइन CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू करके 4 ऑप्शन थे, आप डायरेक्ट आंसर लिख लो बेटा जी। ड्यू टू बोलो प्लस H इफेक्ट। दिख रहा है क्या? क्वेश्चन को पढ़ लो, देख लो क्या है मामला सारा का सारा। कौन से इफेक्ट से? टोलुइन आपके पास होनी चाहिए। बच्चे ने उसने कहा टोलुइन बनाई, रिंग लगाई, ऊपर CH3 लगाया, CH3 की बॉन्ड स्ट्रक्चर ओपन करा के जैसे उसको CH पाई तो आने लगा, टक से आंसर करके आ गया ड्यू टू प्लस H इफेक्ट। ठीक है, बातें चुराएंगे। आपने जो भी 4-5 स्ट्रक्चर बनाई है शायद मैंने कल भी लिखा के गया हूं, ठीक है। प्लस H ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइज की है, सुनना बच्चों। अगली चीज, रिंग आते ही बेटा जी आपके दिमाग में जबान पे क्या आने लगे? ESR। रिंग बोले तो ESR बोले तो रिंग को ESR के लिए पहले के बजाय रिएक्टिव किया है, एक्टिव किया है, एक्टिवेटर है। रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की, रिंग में CH भेज करके नेगेटिव चार्ज डेवलप किया। आप कह रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पर डेवलप किया, इसलिए कौन सा डायरेक्टिंग? क्वेश्चन में लिखा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मेटा पर इसने कोई छेड़छाड़ नहीं की। ये वाली बात अपन M के अंदर ही लिखा दी थी मैंने कि एक बार लिख लो, बाद में प्रूव हो जाएगा, तो आपके पास प्रूव हो रहा है। अगली बात, जब CH3 ने अपना CH बॉन्ड रिंग में भेजा, क्यों? आप CH3 के 3 CH बॉन्ड में से एक बॉन्ड को पकड़ के रिंग के अंदर लेके गए, ऐसा ले जाते समय आपको कौन सी चीज ने वहां अलाउ किया? कॉन्जुगेशन ने। आपने रिंग और CH3 के अलावा वहां कोई तीसरी चीज को चेक किया क्या कि वो है ना है, ऐसा कुछ चेक किया क्या? रिंग और CH3 के अलावा आप समझ रहे हो मैं कहाँ आना चाहता हूँ? मैं आना चाहता हूँ कि ये टेम्पररी है या परमानेंट है। रिंग और CH3 के अलावा किसी और तीसरी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का इसके होने ना होने से कोई इफेक्ट नहीं है। आप CH बॉन्ड को लेके गए हैं कॉन्जुगेशन के कारण, ठीक है जी। इसका मीनिंग ये टेम्पररी है, परमानेंट है? परमानेंट है। डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, मेटा पर नहीं होगा, ओनली ऑर्थो और पैरा पर होगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स है, कुछ नोट कर लो टक टक।
इट इज परमानेंट इफेक्ट। किसके लिए कह रहे हो आप? H के लिए। ठीक है, ये शुरुआत में लिखते, लेकिन वहां लिखते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अब आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर से, तो अब अपने आप लिख पा रहे हो कि केवल कॉन्जुगेशन चाहिए CH बॉन्ड का, हाइपर कॉन्जुगेशन और कुछ भी नहीं चाहिए। तो परमानेंट इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। नंबर थर्ड बोलो ना। ठीक है, प्रेजेंट एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा। प्रेजेंट एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा। एब्सेंट एट मेटा। बात सही है कि बच्चों? यस बेटा जी, अपन ने वहां पहले लिखा था, वहां M के साथ मुझे H बताना था कि बच्चे के H का कंसेप्ट पहले से हो, वो प्रूव हो गया। अब इसको अपन वापस रिपीट कर लेते, पेज के टॉप पर वो लाइन यहाँ 2 बार हो जाएगी। M में पढ़ के आ रहे हो, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ोगे तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के पेज का टॉप तो बच्चा खोलेगा तो पढ़ेगा। इसलिए जितना ज्यादा लिख लेंगे, मेरी बात को सुनो बेटा जी, मैं यहाँ आप पर कोई है ना कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आपकी जगह मैं भी हूँ ना, और मैं भी आपका क्लासमेट हूँ। टॉपिक जब चल रहा होगा ना तो मुझे हर चीज यूँ छोटी लगेगी, अरे यार क्या बात चल रही है, क्या चल रही है। लेकिन बेटा जी आप उस सीन को याद रखो, जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक हो, एग्जाम होने में मात्र मान लो 15 दिन रह गए, 1 महीने रह गए, तब आप खुद, आपने चाहे उस लेसन के अंदर PhD की हो, लेकिन आप खुद है ना उस समय आप कहेंगे अरे यार ये भी कचरा, ये भी कचरा, मेन बात। ठीक है, तो इसलिए साल भर यार उन्हीं बातों को तैयार किया जाए ना। ठीक है ना, जो लास्ट में याद रखनी है, जिनकी दम पर तुझे कॉन्फिडेंस आएगा। हमें फिर कह रहा हूँ, आप इस बात को मानो या नहीं मानो, लेकिन जब एग्जाम नजदीक होगा तब आप हमारी बातें एकदम फील करोगे, क्योंकि अपना टारगेट एग्जाम होता है हमेशा। ठीक है कि नहीं? वहां पर आप है ना, आपको कॉन्फिडेंस, आपने लेसन को कितना वाइड किया ये बात नहीं देगी, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपका हर लेसन चाहे आपने कम कर रखा है लेकिन कितना करंट में है। तो ये चीजें आपको करंट में रखने में हेल्प करेगी। टक से टिका दो, M और H दोनों ही मेटा पर नहीं होते, दोनों ही कहाँ होते हैं बता दो। कहाँ पर होते हैं? दोनों ही ऑर्थो और पैरा पर होते हैं, मेटा पर नहीं होते। और क्वेश्चन कर लेते हैं, कल से कुछ मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कोई क्वेश्चन सेट हो जाए, कर लो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। बनाओ ये लोग, है ना। आपको कुछ चेक नहीं करना है, आपको ये चेक करना है कितने CH बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। और अपन ने बॉक्स बनाए, CH बॉन्ड बार बार ना देखो तो अपन क्या चेक कर सकते हैं? शॉर्ट में अल्फा H, क्योंकि जितनी बार CH बॉन्ड होगा, CH बॉन्ड कितनी बार होगा? जितनी बार आपके पास H होंगी। तो CH बॉन्ड का नंबर ही क्या है? अल्फा H का नंबर है, अल्फा H का नंबर ही क्या है? CH बॉन्ड है। तो आप एक लाइन में पूरे सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। आप है ना एक काम करते जाओ, हर एक के पास अल्फा H की, यहाँ पर अल्फा H कितने ऐसे लिखते जाओ। यस, बोलो बेटा जी, लिख लेते हैं मिल करके, बोलो। अल्फा H कितने हैं? 3। अल्फा H कितने हैं? यस बेटा जी, ये टोटल 5 है, लेकिन आपको मतलब किससे? रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन, रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन अल्फा। डायरेक्ट बॉन्डेड पर कितने हैं? 2। वैसे ज्यादा है, लेकिन डायरेक्ट बॉन्डेड पर क्या है? 1 है। और यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्डेड पर क्या है? अल्फा H क्या है? 0 है। ओके, अब आप है ना अपना वो डायलॉग देखो, याद करो। अपन ने इफेक्ट की पहली क्लास थोड़ा सा है ना हल्का सा अपना हेडिंग देते तुरंत अपन डायरेक्ट टाइप पर आए। टाइप में अपन ने आई, और आई में भी अपन ने मीनिंग सोच के टक से अपन कहाँ पर आए? प्लस आई पर। प्लस आई पर अपन ने एक डायलॉग सेट किया था, दुनिया में जितने भी अल्काइल रेडिकल है सबका कौन सा आई होता है? प्लस आई। सही है बच्चों?
यस बेटा जी, ये क्या है? अल्काइल रेडिकल, क्या होगा इसका? प्लस आई। और यस बेटा जी, ये भी रेडिकल और ये भी रेडिकल है, ये भी प्लस आई से धक्का देगा और ये भी धक्का देगा, लेकिन यहाँ पर कितने का प्लस आई होगा? ठीक है, 2। रेडिकल का साइज बढ़ने पर या रेडिकल का नंबर बढ़ने पर आई बढ़ जाएगा, यहाँ पर आई है जो क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा हो जाएगा। सही कह रहा हूँ क्या बच्चों? और यहाँ पर रेडिकल का नंबर बढ़ गया है, बल्कि रेडिकल हो गया है, तो इसका आई और भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में सोल्व कर सकते हैं। इधर आओ आप सब लोग, लिखते जाना बाद में। अल्फा एच का नंबर 3210। आप कह रहे हैं कि अल्फा एच का नंबर क्या होता गया? डिक्रीज हुआ है। अल्फा एच डिक्रीज हुआ है, पहली चीज। अल्फा एच से क्या आता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप कह रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी बेटा जी CH बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन आप पढ़ चुके हैं। ये CH बॉन्ड आएगा या जाएगा? CH बॉन्ड हमेशा आएगा ही। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन? प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन। 2 मिनट बने रहे बेटा जी। चीज को बनाने में मैं फिर कह रहा हूं तकलीफ होगी। अब कोई बच्चा ये सोचे कि मैं बिल्कुल जीरो अवॉइड करूं, जीरो मुझे तकलीफ आए, जीरो में टेंशन आऊं। जब आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है तो आपको रिजल्ट भी जीरो मिलेगा भाई लोग। क्योंकि अपन आदमी को अपने आप पर प्राउड हो जाता है, उसको लगता है बस दुनिया में मैं ही हूँ, बस सारी दुनिया मेरे अकॉर्डिंग। नहीं यार भाई यार, इस दुनिया में एक से बड़ा एक टाइगर है, इस दुनिया में एक से बड़ा एक हीरो यार भाई यार। ठीक है, एक वो बच्चे हैं यार जो रात और दिन लगे पड़े हैं यार, एक एक चीज पर बहुत शार्पिन कर रहे हैं। और भाई ठीक है, तो इसलिए काम करना पड़ेगा। आप दूसरे पर ब्लेम ठोके जाओ, आपको रिजल्ट में ब्लेम मिलेगा लास्ट में, सीधी सी बात है। तो इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो यार, ये फर्क पड़ेगा। प्लस एच, यस, अल्फा एच डिक्रीज होने से आंसर आपके देते थे, बाद में लिख लेना, आप बोर्ड पर आ जाएं। और बोर्ड पर आने के लिए भैया खोपड़ा सेट चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, कमर सूदी चाहिए। उन बातों को कहते हैं तो उन बातों को आपको लगता है मजाक है। मजाक नहीं है भाई, मजाक के लिए नहीं बोल रहे यार। हमको पता ना कैसे चीजें बनती, कैसे बच्चा बनता है, कैसे मरता है। प्लस एच डिक्रीज होगा नहीं होगा? और प्लस एच डिक्रीज हो रहा है, यस बेटा जी। लेकिन आप ये देखो बेटा जी क्या हो रहा है? प्लस आई बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन बेटा जी यस, कल भी अपन ने 2-3 मिनट खर्च किए थे, और उससे पहले भी आप जानते हो, यस बेटा जी, इसका प्लस एच है कि नहीं है? और इसका प्लस आई भी है। और आप कहते हैं रिजल्ट अब यहाँ डिसाइड कौन करता है? जो पावरफुल होता है, जो जीतता है। मेरा प्लस आई भी है और मेरा प्लस एच भी है, लेकिन विन कौन करेगा? प्लस एच। तो डिसाइड यहाँ प्लस आई से करोगे रिंग पर, इसका रिंग पर क्या इफेक्ट आएगा, ये रिंग के साथ क्या क्या करेगा, ये सारा डिसाइड आप किससे करोगे? अब प्लस एच से। यस बेटा जी, प्लस आई बढ़ा लेकिन प्लस एच घट गया है। इसका प्लस आई भी है और प्लस एच भी है, डिसाइड कौन करेगा? प्लस एच। इसका प्लस आई भी है पूरे के पूरे ग्रुप का, और पूरे ग्रुप का बेटा जी प्लस एच भी है, कौन विन करेगा? प्लस एच। यहाँ पर यस बेटा जी, प्लस आई है ओनली, अल्फा है 0, तो प्लस एच क्या है? 0। यहाँ डिसाइड कौन करेगा? प्लस आई करेगा। ठीक है, ये सारे के सारे ग्रुप, यस बेटा जी, मैं प्लस आई से भी रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं, डोनेटिंग इफेक्ट है, और प्लस एच से भी भेज रहा हूं, लेकिन किससे आप चेक करोगे? प्लस एच से। ठीक है, इन सभी में कौन जीतता गया? प्लस एच। तो इन सब में किससे डिसाइड करेंगे? प्लस एच से। ठीक है जी, और चेक कर लेते हैं। अल्फा एच डिक्रीज, प्लस एच डिक्रीज। यस बेटा जी, अगर प्लस आई की बात चेक करें तो प्लस आई देखो क्या हो रहा है? इंक्रीज। लेकिन अब डिसाइड प्लस आई करेगा प्लस एच। जो जीतता है डिसाइड वो ही करता है, जो जीतता है डिसाइड वो ही करता है। जीत कौन रहा है? प्लस एच। प्लस एच क्या कर रहा है? डाउन जा रहा है। प्लस एच के डाउन जाने से जितना रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तू भेजेगा उतना और लोग नहीं भेजेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और वो भी किस में चेक कर रहे हो? इन बेंजीन रिंग। ये आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। हाँ, क्या डिक्रीज होता जा रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने से, यस बेटा जी, इन सभी की रिएक्टिविटी फॉर
बोलो भाई लोग, ESR रिएक्शन क्या होती गई है? डिक्रीज होती गई है। यस नो? क्यों? क्योंकि क्या डिक्रीज होता गया है? प्लस H। यस, 1 A B C इनमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा रही है प्लस H से, यहाँ पर प्लस H है ही नहीं, यहाँ पर बढ़ाई जा रही है प्लस I से। एक में तो प्लस I इंक्रीज करे और 3 में प्लस H, तो ज्यादा इंक्रीज कौन कर रहे हैं? प्लस H। और प्लस H में भी इधर जाने पर अल्फा H डिक्रीज हो रहे हैं, इधर आने पर अल्फा H इंक्रीज हो रहे हैं। अल्फा H इंक्रीज, डोनेशन इंक्रीज, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इधर इंक्रीज, इधर जाने पर अल्फा H डिक्रीज, प्लस H डिक्रीज, डोनेशन डिक्रीज, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। और रिंग का सारा खेल किस पर डिपेंड करता है कि रिंग के अंदर माल मसाला कितना है? रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। रिंग का मेन जो माल मसाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डाउन, तो रिंग की रिएक्टिविटी भी डाउन होती गई है। इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन देकर के ये दुनिया भर के क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन सी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, कौन सी रिंग ESR के लिए कितनी रिएक्टिव है, इस तरह का ये 2 क्वेश्चन तो सेट है मामला बच्चों। I और S से कंफ्यूज होंगे, ठीक है। लास्ट वाले में बल्कि ग्रुप है, प्लस I बहुत ज्यादा है, लेकिन बेटा जी प्लस I के बजाय ये तीनों में क्या है? प्लस S, तो उससे कौन विन कर जाएंगे? तीनों। प्लस I बढ़ा है लेकिन प्लस I के साथ साथ प्लस H घटा है, तो डिसाइडिंग फैक्टर प्लस I नहीं प्लस H है। जो जीतता है सारा खेल डिसाइड वो ही करता है, नॉट। ये जब अपन ESR में करेंगे ना, तो ESR की पहली और दूसरी क्लास में इसी तरह के क्वेश्चन कराए जाते हैं। कहाँ ऑर्थोपैरा से होगी, कहाँ मेटा से होगी, कहाँ फास्ट होगी, कहाँ डाउन होगी, कहाँ ये इलेक्ट्रॉन, ये वो सारा। चले बच्चों, यस। कल एक आपने किया बॉन्ड एनर्जी वाला कंसेप्ट, देख लो, लिख लिया भाई लोग। बॉन्ड एनर्जी वाला कंसेप्ट काम लेंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बाकी तो आपकी मर्जी है। ऑप्शन ए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल फास्ट बताना, और कुछ बच्चे आंसर देते हैं, लिखते आंसर आता है उनकी तरफ से, लगभग राइट आता है भाई लोग। इसमें आपको क्वेश्चन ये है कि कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। ए में ज्यादा है, सिंपल है बेटा जी। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? CH बॉन्ड, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? CD बॉन्ड, ठीक है। आपने कह रखा है कल, यस बेटा जी। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो एक तो CH बॉन्ड हो और एक CD बॉन्ड हो, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा? CD की। यस बेटा जी, जब आप इस सिग्मा को रिंग में भेजोगे तो ब्रेक करोगे नहीं करोगे? पहले इन दोनों के बीच में से तो ब्रेक करना पड़ेगा। जो बॉन्ड वीकर होगा वो इजीली ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक होगा तो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली ट्रांसफर होगा, अच्छे से इफेक्टिवली आएगा रिंग में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा। इसके बजाय यहाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है कि नहीं, चटकेगा मुश्किल से, हाइपर कॉन्जुगेशन मुश्किल से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, मुश्किल से आएगी, ठीक है। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर कल ही का है, इनवर्स होता है, ठीक है। CH बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है कि नहीं, इससे ज्यादा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन कौन से बॉन्ड का ज्यादा, और वो भी कौन सा? प्लस H। और यस बेटा जी सुन लेना भाई लोग, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में कल आपने डिफाइन किया, मैंने बार बार बोला है, ब्रैकेट में भी लिखा है, कौन सा बॉन्ड? CH बॉन्ड, सिग्मा, लेकिन सिग्मा भी किसका? CH का। इसका जो माइनस H है, माइनस H जबरदस्ती पढ़ते, माइनस H इसके अंदर कोई खास बनता ही नहीं है, केवल CX बॉन्ड के केस में बनता है, ठीक है जी। X मोर EN बॉन्ड पूरा का पूरा ले जाता है,
लेकिन बिना बात आपको पता है, बिना ही बात अग्नि है, बिना बात हैलोजन भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करती, वो किसी दूसरी रिएक्शन में जाए तब जाके जरूर बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जबरदस्ती अपन पढ़ा देते हैं। नहीं, H के केस में सारे के सारे क्वेश्चन किससे होंगे? प्लस H से। और CH बॉन्ड के केस में माइनस H। लेकिन बेटा जी उसका क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आप बच्चे जानते हैं जो भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं, कि एक ही केस में मिलता है, ठीक है, CCl3 हो, CF3 हो तब। लेकिन CCl3 वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, आपने उसको किससे ऑपरेट किया था? माइनस I से। तो उसका जो क्वेश्चन है ना, उसको भी किससे मान के किया जाता है? माइनस I से। तो यहाँ पर अपन एक ही चीज देखेंगे, H बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? प्लस H। तो प्लस H किसका ज्यादा? CH का। इजीली कौन आएगा? CH। ज्यादा कौन आएगा? CH। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस केस में होगी? CH। तो एक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B वाली के बजाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा, ESR करेगा फास्ट। कुछ ही पूछ ले, रिंग का सारा कंपैरिजन किस बात पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। तो ये वाला क्वेश्चन सेट है। चले? यस बेटा जी। आपने एल्कीन में ऑपरेट किया है, अब अपन थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं, H की या C का, और भी नहीं तो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मेन आपको पता है इस पूरे टॉपिक का मेन टारगेट कि जो कुछ सीखो उसकी दम पर आप एसिडिक और बेसिक कंपेयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी एप्लीकेशन लिख लो बेटा जी। एल्कीन की स्टेबिलिटी में कंपेयर किया, टोलुइन का डायरेक्टिंग इफेक्ट देखा, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर देखा, इसकी एप्लीकेशन ही चल रही है। इस एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन और कर लो, कौन सी? स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको क्या आता है वो लिखो, जितना आज तक आता है लिख दो, पक्का पक्का फायदा मिलेगा। आज तक क्या जानते थे? सब बच्चे लिखो, अपनी दम पर लिखो, ठीक है कि नहीं है? आई जब था तब अपन ने कोरा आई से रिलेट किया, एम में आई और एम दोनों से रिलेट कर दिया। आज एच भी आ गए तो आप तीनों से रिलेट कर दो एक साथ, तीनों का रिवीजन हो जाएगा। आप वहां भी मैंने कहा था, आप कह रहे थे सर कि एसिड का मामला सारा किस पे डिपेंड होता है? कॉन्जुगेट बेस पर। किस पर डिपेंड होता है? कॉन्जुगेट बेस पे। थोड़ी रफ कर लेते हैं बेटा जी। यस, कॉन्जुगेट बेस कब बनता है? आफ्टर रिमूवल ऑफ H++ जानने के बाद। तो जो आपका कॉन्जुगेट बेस होता है एक तरह से क्या होता है? नेगेटिव आयन। अगर इसको स्टेबल करना है तो चार्ज को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? चार्ज हमेशा ही क्या करता है? स्टेबिलिटी को कम करता है। अगर कैसे भी किसी भी जुगाड़ से आप इस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर दोगे तो इस चार्ज की, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, बोलो भाई लोग, क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और नेगेटिव को डिक्रीज करना है, नेगेटिव है, नेगेटिव पर दोगे या नेगेटिव को खींचोगे? खींचोगे। तो आप कहते हैं कि जुगाड़ कैसा भी हो, उसका तरीका कुछ भी हो, लेकिन आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं? विड्रॉ करने होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप चाहिए, वो चाहे -I से हो, -M से हो या -H से हो। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने अगर लगा दिया, नेगेटिव है, नेगेटिव पर और डोनेशन कर दिया, नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव भेज दिया, तो नेगेटिव राइज करेगा, फील्ड बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या क्या हो सकता है ये भी लिख दो। -I था तो -I, -M हो सकता है और -H हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बोलो भाई लोग, +I हो सकता है, +M हो सकता है और +H हो सकता है। लिख दो जी, क्वेश्चन कर लो। पहला क्वेश्चन बहुत चिंटू सा क्वेश्चन है, और आपने अगर कभी ध्यान से देखा हो, मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिसिटी के क्वेश्चन कराए तो बेटा जी अपन ने +I, -I, +M कंपेयर किया, कहीं भी +H, क्योंकि H पढ़ा नहीं था, अब अपन पढ़ लिया तो H को भी लाने लग जाएंगे। ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट का A और इसका B। पैरा पर ही लगाया मामला। चलो, कौन ज्यादा एसिडिक? सेकंड वाला। B इज मोर एसिडिक देन A। क्यों? कंपेयर कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बात।
जो कॉमन है उसको आप आइसोलेट कर दो। डिफरेंस किससे होगा बेटा जी? डिफरेंस होगा बेटा जी रिंग के बाहर यहाँ ये वाला ग्रुप है और रिंग के बाहर ये वाला ग्रुप है। सही है, इसको भूल जाओ बेटा जी। आते ही अपन जिस फोटो को देख करके अपन ने क्लास को स्टार्ट किया है, जिसका आते अपन ने नाम का जिक्र किया क्वेश्चन में, टॉलुइन CH3 3 CH बॉन्ड रिंग के साथ कॉन्जुगेशन, कौन सा इफेक्ट? CH जाने लगे, हाइपर कॉन्जुगेशन जाने लगा है, ठीक है कि नहीं? CH बॉन्ड H और H में भी देगा प्लस H, ठीक है जी। यस बेटा जी, दुनिया में जितने भी अल्काइल रेडिकल होते हैं उनका क्या होता है? प्लस I भी है, और यहाँ पर यस बेटा जी बोलो प्लस H भी है। इन दोनों बातों से एग्री कर रहे हो क्या? अरे बोल, आपसे हर बात पूछ के जो आप बोलते हैं वो लिखते हैं यार भाई यार। अब इससे ज्यादा सिंपल और अप्रोचफुल तरीका है नहीं। इसके बाद एक ही चीज बचती है, प्राण, वो हम देंगे नहीं। हाँ, वो हम देंगे नहीं भाई लोग, क्योंकि इतने भी दानी आदमी नहीं है कि वो भी दे दें, ठीक है कि नहीं? क्योंकि कुछ काम बाकी है, नहीं हम वो भी दे देते, ठीक है भाई लोग। अभी तो सब कुछ ही इम्पोर्टेंट बाकी है। हाँ बिल्कुल, जिस चीज के लिए इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं उम्मीद पर, ठीक है जी। हाँ, अब आप ये मत सोचना अगड़म बगड़म ऐसी कौन सी चीज है। हाँ भाई लोग, यस, कौन जीतेगा? M फर्स्ट नंबर पर, H सेकंड नंबर पर, I ये सेकंड पावरफुल, ये थर्ड पावरफुल, कौन जीतेगा? H कौन डिसाइड करेगा? H। यस बेटा जी, आंसर आए इस बार सब बच्चों का है भाई यार। अरे ये आंसर तो अब तो नींद में भी आने लग जाएंगे यार भाई यार। नींद ले रहा हो तो भी नींद में बैठा बैठा आंसर दे दे कि OR का कौन सा होता है? माइनस I। यूं एकदम वो कहते हैं ना, नींद के झोंके लेते लेते भी बोल दे। कौन सा I बच्चों? कौन सी रैंक पर? कौन सी रैंक पर? 7th रैंक पर। यस बेटा जी, लिख दूं कौन सा I? माइनस I। रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम O लोन पेयर बनाया है। लोन पेयर जाएगा किसके कारण? कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन वहां भी था, कॉन्जुगेशन यहाँ भी है। वहां CH बॉन्ड बोले तो H दे करके प्लस H, लोन पेयर विद पाई, कॉन्जुगेशन बोले तो M, और M दे करके H प्लस H दे करके M प्लस M। कौन जीतेगा? माइनस I। पावरफुल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन जीतेगा? रे प्लस M। जो जीतता है डिसाइड वही करता है। यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर प्लस M, यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर प्लस H, ठीक है कि नहीं? गड़बड़ कर रहे हैं दोनों, गड़बड़ कर रहे हैं दोनों, लेकिन गड़बड़ तू ज्यादा कर रहा है। दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, लेकिन गड़बड़ यहाँ ज्यादा, इसीलिए एसिडिक ये ज्यादा। सही है क्या? सेट है? चलो जी, हटाऊं? चलो, अरे अगला क्वेश्चन। चलो ऑप्शन ए। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। बहुत सिंपल सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है बिल्कुल, लेकिन वो पूरा मचका लो, मतलब पूरा वो कौन प्लस I माइनस I M फैम ये वो जो भी है। एक बात देख रहे होंगे आप, I भी लिया है, M भी लिया है, H भी लिया है, लेकिन मास्टर ने है ना ऑर्थो पैरा को छेड़ लिया, सॉरी मेटा और पैरा को, कभी ऑर्थो पे छेड़छाड़ नहीं की। ऑर्थो पर छेड़छाड़ खूब जच के करेंगे अपन ऑर्थो इफेक्ट में, है ना? या तो आज ही स्टार्ट कर लेंगे आज, नहीं तो कल, मतलब मंडे को ऑर्थो इफेक्ट की प्रैक्टिस अलग से रखी है, SIR और SIP।
खूब जचा के पढ़ेंगे उसको अच्छा पूरा डिटेल में। तो अभी और तो इफेक्ट से आप कंफ्यूज हो नहीं, ठीक है। जितना आपको सिखाया जा रहा है उतना टिकाते जाओ। क्या है रे यार, कहाँ पर है? प्लस आई भी होगा और प्लस एच भी होगा और तू जीतेगा और तू क्या करेगा देखा जाएगा। कहाँ पर है? मेटा पर है। वैसे तेरा प्लस एच होता है लेकिन अभी तो लिखा है यार भाई यार, यहाँ पर तू साइलेंट रहेगा तो केवल और केवल कौन डिसाइड करेगा? तेरे अंदर भी मामला प्लस का है, तेरे अंदर भी मामला प्लस का है, तेरे अंदर मामला प्लस का नहीं है। जीरो के बजाय प्लस वाले, पीछे माइनस वाले, आगे तुम दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ में, पीछे अभी तो आपने लिखा है डोनेटिंग ग्रुप गड़बड़ करेगा, पीछे मरो, मैं 0 पॉइंट रेफरेंस बनूंगा, मैं यहाँ रहूंगा, तुम दोनों पीछे, ठीक है। तुम दोनों में डिक्रीज, लेकिन जिसमें ज्यादा पावरफुल डिक्रीज है वो चला जाएगा। डिक्रीज लेकिन कौन ज्यादा डिक्रीज करेगा? प्लस एच डिक्रीज करके पीछे, फिर इससे आगे प्लस आई, फिर 0, फिर कोई माइनस वाला होता तो आगे, ठीक है जी। माइनस में भी माइनस आई भी होता है और माइनस एम भी होता, माइनस आई जस्ट आगे, ठीक है, प्लस आई जस्ट पीछे, ठीक है जी, और बड़ा प्लस और पीछे, माइनस आई जस्ट आगे और माइनस और आगे। ये लो जी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता गया? अरे बोलो। अगला एक क्वेश्चन कर लो बेटा जी, बेसिसिटी का, बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर क्या होता है ये आप खुद बताओगे। बोलो भाई लोग, बेसिक स्ट्रेंथ को रिलेट कर दो, तुम्हारे चक्कर में तो शाम हो जाएगी। और क्या यार भाई यार, यूं बच्चे एकदम अलर्ट, टक आएगी ले। यहाँ क्या चाहिए? लोन पेयर चेक करते हैं तो लोन पेयर के चक्कर में भेजना पड़ता है। डोनेशन हो किसी से ही हो, चाहे कैसे भी हो। यस बेटा जी बोलो भाई लोग। प्लस आई फायदा करेगा, प्लस एम फायदा करेगा और प्लस एच फायदा करेगा। यहाँ खिंचाई नुकसान करेगा, खिंचाई कैसी भी, माइनस आई, माइनस एम और माइनस एच। ये लो जी, टिका दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर, चलो भाई लोग बोलो ना बच्चों। यस क्या है? CH3 अल्काइल रेडिकल का क्या होता है? प्लस आई होता है। क्या है? 3 अल्फा H 3 CH बॉन्ड, ठीक है। H बन सकता है लेकिन कहाँ पर है? मेटा पर। प्लस H होता है लेकिन मेटा पर होने के कारण नहीं होगा। यस बेटा जी कौन है? CH3। दुनिया में जितने भी अल्काइल रेडिकल सभी का कौन सा आई? प्लस आई। और कौन सी पोजीशन पर है? ऑर्थो और पैरा पर CH भी तो काम करेगा। CH बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन CH जाएगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन? H, ठीक है कि नहीं? यस भाई कुछ भी नहीं है। कौन है? प्लस आई और प्लस H कौन जीतता है? प्लस H। डिसाइड कौन करेगा? प्लस H। डिसाइड कौन करेगा? प्लस आई। और यहाँ पर 0। क्या चेक कर रहे हो? बेसिसिटी में डोनेशन बढ़ा करके आगे ले जाता है, खिंचाई घटा करके पीछे, ठीक है कि नहीं? तू इंक्रीज कर रहा है, तू डोनेट कर रहा है, तू लोन पे डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है किससे? प्लस आई से। और तू इंक्रीज कर रहा है किससे? प्लस एच से। कौन ज्यादा इंक्रीज करेगा? तुम दोनों में इंक्रीज तो हो रही है, कम से कम इंक्रीज करने वाले तुम दोनों। आगे यहाँ तो क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से 0 से प्लस दोनों आगे, और दोनों में भी प्लस आई से प्लस एच और भी आगे।
सेट है क्या भाई लोग? यस बेटा जी, ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हुआ। इसके बाद में आप हाइपर कॉन्जुगेशन के हेडिंग पर पहुंचो, हेडिंग चेंज होगी, आपसे बनवाएंगे। यस बेटा जी, फास्ट बोलो। आपने कहा एक तरफ CH, दूसरी तरफ तीन चीज पाई प्लस और रेडिकल। पाई बोले तो एल्कीन, एल्कीन में जितना अपन कर सकते थे एक बार उतना सीखा। इसके बाद किसके साथ लेके आ जाओ? प्लस। तो आप किस में चेक करें? हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकैटायन में। हेडिंग करें नंबर 2 करके, इन कार्बोकैटायन। और जो कुछ सीखा आपको पता है ऑर्गेनिक में, ये बड़ी खास बात है, पहले टॉपिक में सीखा वो सारा किस में रिपीट होगा? सेकंड में। वही रिपीट किस में होगा? थर्ड में। ये लो जी, कार्बोकैटायन, इसका एक नाम और आ जाता है कई बार, वो भी लिख लो बेटा जी, कार्बोनियम आयन है। ठीक है, कैट आयन, आयन है पॉजिटिव चार्ज। फोटो क्या होती है? C पर पॉजिटिव। ठीक है, क्या चाहिए? वो सारी चीजें होती रहेंगी अपने आप, अपन सीधा सीधा आते हैं, चीजें बन गई, बस चेक करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। बोलो भाई लोग, क्या चीज है? बोलो बेटा जी, ये आप सब जानते हैं कौन सा हाइब्रिड है? sp2। कार्बन ने अपने वैलेंस शेल में से एक S काम लिया है और 2 P। एक P पूरा का पूरा वैकेंट है, एक कमरा खाली। तो एक कमरे खाली में आप पूरा बॉन्ड अंदर एंटर करा सकते हैं, ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो आए, पूरा बॉन्ड आए, पूरा पेयर आए तो आने देंगे। ये मैंने क्यों बोला है? बच्चे ने कहा कि सर C+ की तरफ आना आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, रेडिकल के केस में होता है, लेकिन C- के केस में क्यों नहीं होता? C- का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है कि नहीं? उसके पास जगह ही नहीं है, p ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए वो पूरे के पूरे CH बॉन्ड को अपनी तरफ आने नहीं देता। इसलिए C- के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होता। अरे सही है क्या? यस बेटा जी, अपन कल भी कह रहे थे डबल बॉन्डेड का जस्ट पड़ोसी। आज मेरा लैंग्वेज बदल गई, मैंने कल सारा एक साथ ही सल्टा दिया था। कार्बोकैटायन, इसका करंट नेबर कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। कैसा हाइब्रिड है? sp3 हाइब्रिड। और ये आपने कहा था इस पर प्रेजेंट H कितनी? अल्फा H कितनी है? 3। और वैसे देखते जाओ बेटा जी, यस ये तो आपने लिटरेचर की लैंग्वेज में चेक कर लिया था कि अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिड, एटलीस्ट 1 अल्फा H मस्ट बी प्रेजेंट। और फिर आपने कहा था कि इनके बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। कितने का गैप? 1 का गैप। यस बेटा जी, कौन सा बॉन्ड? CH बॉन्ड। और ये कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कितने का गैप है? 1 का गैप। कॉन्जुगेशन है, लेकिन कौन से बॉन्ड के साथ है? CH बॉन्ड बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में दिमाग ही नहीं लगाना कौन किसकी तरफ ट्रांसफर होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमेशा ट्रांसफर फिक्स है, किसका करते हो? CH का। CH बॉन्ड, यस बेटा जी कल भी किया था, वापस रिपीट हो जाएगा, सुनते जाना। इस हाइड्रोजन को लेबल्ड कर लें, ये सपोज X, ये Y और ये Z। ठीक है भाई लोग? यस, आप जैसे इस बॉन्ड को यहाँ पटकोगे, ठीक है, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इधर पार्टनरशिप थी, अब पार्टनर तू बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तेरे को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बॉन्ड आ रहा है वैकेंट p ऑर्बिटल में, तो तू सेट हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा और तू लुट जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यस बेटा जी, इसकी आप क्या बना दो? एक हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओ। खुद सारा काम फास्ट करना, लेकिन नहीं बनाओगे। यस बेटा जी, C से कौन कौन बॉन्डेड रह गए? जो बॉन्डेड रह गए वो कौन कौन है? H Y वाला और Z वाला बॉन्डेड रह गए। X वाले को आपने लूट लिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड यहाँ पर आ गए। बोलो आगे कितना बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये CH2 क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। कोई फिक्स थोड़ी है, आप इसी CH बॉन्ड को चलाओ। आपको कौन सा बॉन्ड चाहिए? CH। ये भी CH है, ये भी CH है, बारी बारी से। अब आप दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ से इस तरह से लेके दूसरी स्ट्रक्चर आप बनाओगे और यहाँ से लेकर के
इस तरह से तीसरी स्ट्रक्चर आप बनाओगे, फास्ट बनाओ। कल अपन ने ऐसा देख करके एक नाम लिखा था हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम, ठीक है कि नहीं, अल्फा कार्बन अल्फा एच के साथ, ठीक है ना, ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन बिना बॉन्ड के होता है, विदाउट बॉन्ड, और कॉन्जुगेशन के कारण आपने कहा एक तरह से रेजोनेंस कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रेजोनेंस जिसमें अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं होता, विदाउट बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन ने और सॉल्व किया था, जेई में पूछा हुआ है 11 के अंदर। यस, आप कितनी स्ट्रक्चर बना रहे हो, CH बॉन्ड ब्रेक कर करके कितनी स्ट्रक्चर बना रहे हो। यस बेटा जी, ये पहले से ऑलरेडी थी, इससे कंफ्यूज ना हो। बच्चे के हिसाब से कह रहा हूं, 1 2 3 4 आते हैं बच्चे के डाउट, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए बेटा जी। CH बॉन्ड के ट्रांसफर के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो CH बॉन्ड को इन्वॉल्व कर करके, CH बॉन्ड की ब्रेकिंग को इन्वॉल्व करने के बाद, CH को ब्रेक करने के बाद, तो ये है CH बॉन्ड चलने लगे, उसके बाद स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी 3, अल्फा एच भी कितनी 3, फिर वो डायलॉग रिपीट हो रहा है, फिर डायलॉग रिपीट कर लो। यस बेटा जी, नंबर ऑफ अल्फा एच इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, लिख लो भाई लोग। जितने अल्फा एच उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रक्चर। फिर एक चीज और चुरा ले बच्चों, ठीक है, इधर देखना भाई लोग, प्लस है, सपोज इसके पास कौन गए रिएक्शन के लिए, माइनस, लेकिन फिर भी माइनस को भी वेट कराएगा कि माइनस रुक, ये काम मेरा खुद का, ये 3 स्ट्रक्चर बना करके फिर आता हूं, फिर तेरे से रिएक्शन करूंगा। तो थोड़ी बहुत देर इसको रुकने के लिए, टिकने के लिए इसने क्या कर दिया, बहाना दे दिया, ये अपने इस हाइपर कॉन्जुगेशन में बिजी हो गया। आपने कहा है कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन मॉलिक्यूल को अपने ही आप के अंदर बिजी कर देता है, स्टेबल कर देता है, ठीक है नहीं। रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑलवेज, ठीक है जी। वापस पेज के टॉप पर टिकाओ। Resonance and hyperconjugation increases stability always। कार्बोकैटायन में जितनी ज्यादा बार आपको CH बॉन्ड ब्रेक करना पड़े, जितनी बार आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनानी पड़े, उतने टाइम तक तो ये यहाँ से हिलेगा नहीं। इसका मतलब ये बॉन्ड ज्यादा, तो ये उतनी देर तक यहाँ टिका रहेगा। सारे बॉन्ड बार बार आप एक एक 1 by 1 जब तक आप ब्रेक ना कर लो, ठीक है ना। बॉन्ड ज्यादा, अल्फा एच ज्यादा, अल्फा एच ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, उतने टाइम तक ये यहीं पर टिका रहेगा, स्टेबल ज्यादा, ठीक है कि नहीं है। चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में हो, और चाहे कार्बोकैटायन में हो, और चाहे थोड़ी देर बाद रेडिकल में हो, हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों को ही क्या करेगा, स्टेबल। कल भी आपने कहा एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद हाइपर कॉन्जुगेशन। जिस एल्कीन में अल्फा ज्यादा थे, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा था, आपने उसको क्या किया है, स्टेबल किया है। उसका मैंने हल्का सा आपको कोशिश कराई थी पुरानी रिएक्शन याद दिलाने की, सेजेफ रूल, ठीक है कि नहीं। E2 रिएक्शन NCERT 12 पहला लेसन, वो इसलिए याद दिलाया जाता है कम से कम यहाँ ना खोल लो तो कम से कम उस बात को आप घर पर खोलते, तो कम से कम उस रिएक्शन का मैकेनिज्म वगैरह इतना याद हो ना हो, हल्का हल्का सा आइडिया तो रह गया, हाँ ऐसी कोई रिएक्शन होती है। एक बात और कही थी, अल्कोहलिक क्यूएच कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, और स्ट्रॉन्ग बेस किसको फेवर करता है, E2 को। एक बात और कही थी, स्ट्रॉन्ग कभी वेट नहीं करता। ये सारी चीजें जो भी कह रहे हैं ना, कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें ऐड होते 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 लिटरेचर बन जाता है बेटा जी। एक दिन की मेहनत से एक दिन से कोई, ठीक है कि नहीं, चैंपियन नहीं बनता, ठीक है ना। छोटी छोटी प्रोग्रेस, बड़ा रिजल्ट तैयार होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें इनको लिख लिया करो, अपने हिसाब से रिकॉल कर लिया करो, घर पे चेक कर लिया करो। मैं तो बस इतना सा आपसे कह रहा था कि एल्कीन का आपस में लोचा ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सेजेफ रूल में मारो गोली यार, आप
ब्यूटवनिन और ब्यूटुइन इतना तो सब बना के आए हैं। ब्यूटवनिन के पास आपने लिखा था 20% माइनर प्रोडक्ट और ब्यूटुइन के पास आपने लिखा था 80% बनती है मेजर प्रोडक्ट। ब्यूटुइन क्यों मोर स्टेबल, किस बात से कहा था? अल्फा एच का नंबर देख करके। अल्फा एच का नंबर, अल्फा एच को क्या चाटोगे क्या? वही तो हाइपर कॉन्जुगेशन था ना यार भाई लोग। हाइपर कॉन्जुगेशन ने एल्कीन को भी स्टेबल किया, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बो जिसमें होगा वही बिजी वही स्टेबल। अगला कंसेप्ट बन चुका है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद हाइपर कॉन्जुगेशन। टिका दो जी। हाँ, कर लेते हैं इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। आ जाओ भाई लोग। सॉरी बच्चों, सुन रहे हो? वो 2 डायलॉग लिख लो, आप मान जाओ मेरी बात, ठीक है कि नहीं? हाँ, काम देंगे बेटा जी। यस, वो 2 डायलॉग लिख लो। स्ट्रॉन्ग कभी भी वेट नहीं करता, लिख लो, वो काम देंगे। SN2E2 एक झटके में उसी से उड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कभी वेट नहीं करता, स्ट्रॉन्ग कभी वेट नहीं करता। और अगली बात लिख लो, स्ट्रॉन्ग कोई भी हो हमेशा रिएक्शन कितने स्टेप में? एक ही स्टेप में करता है। लिख लो, चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो और चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो। ठीक है, और लिख लो, मैं बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो, अरे मर गए क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो खूब करके आए आप SN2 SN1। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किस में जाएगा? न्यूक्लियोफाइल के एक्सचेंज में, SN में, और उसमें भी कौन से में जाएगा? एक स्टेप वाली में, SN2 में। लिख लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो SN2। लिखो फास्ट, लेकिन यार एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा के हिसाब से उल्टा फास्ट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो SN2, स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो E2, स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो E2। स्ट्रॉन्ग है क्यों वेट करेगा यार? दमदार अपनी दम पर रिएक्शन को खींच ले जाएगा, किसी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, आजा बेटा जी। यस, बक्कर के अपना जो मेन काम चल रहा है कार्बोकैटायन। क्वेश्चन क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो कर लो कर लो कर लो। अरे क्या चेक कर लो? अल्फा एच। बताओ, प्लस के जस्ट बगल में अल्फा कार्बन, अल्फा एच कितना? 2। प्लस के जस्ट बगल में अल्फा कार्बन, अल्फा एच कितना? 3। यस बेटा जी, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। जस्ट बगल में, जस्ट बगल में अल्फा कार्बन, जस्ट बगल में अल्फा एच, अल्फा एच, अल्फा एच का नंबर कितना? 6। और ये बेटा जी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा एच, अल्फा एच, अल्फा 3 6 9। अल्फा एच कितना? 9। यस, इधर देख लो रे, मारो गोली, इसको भूलो आप, ठीक है कि नहीं? वो कार्बोकैटायन की वो रिएक्शन याद करो, शिफ्टिंग वाली। बनता था और बनने से पहले आप वहीं पर उसी के पास रुकते थे और उससे पूछते थे कि कुछ करना है क्या, शिफ्टिंग करें क्या, ठीक है कि नहीं है? कार्बोकैटायन के बारे में डायलॉग अपन बनाएंगे। कार्बोकैटायन जहां बनता है वहीं बिखर जाता है। बाढ़ में गया प्रोडक्ट, बनते ही एकदम पूरे नखरे होते हैं, पूरा टसन होता है। क्यों भैया? साइलेंट छोड़ दो, पहले मुझे मेरे सारे नखरे वकरे पूरे काम धाम सल्टाने दो, एकदम चकाचक होने दो, स्टेबल होने दो। मैक्सिमम स्टेबल होने के बाद कहता है कि फिर मैं आपको बुला लूंगा, प्रोडक्ट में चलेंगे। जहां बनता है वहीं आप सब करा के हैं। शिफ्टिंग 1 बार 2 बार 3 बार, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, बैक बॉन्डिंग, ये वो, ठीक है जी। शिफ्टिंग क्यों करता है? ठीक है, शिफ्टिंग राइट है रॉन्ग है ये मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। आप ऐसे चेक करते थे, आप चेक किया करते थे कि अगर शिफ्टिंग से अल्फा एच बढ़ती है तो शिफ्टिंग राइट है, और शिफ्टिंग के बाद अगर अल्फा एच बराबर है तो भी शिफ्टिंग नहीं होती, क्योंकि आप कहते शिफ्टिंग शॉक के लिए नहीं कर रहा, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और स्टेबिलिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है ये आप कंपेयर किया करते थे अल्फा के नंबर से, ठीक है नहीं? क्यों? अल्फा बढ़ने से हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है कि नहीं है? यस, बताओ क्या हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर? अरे बोलो, अल्फा एच
एच बढ़ गया, अल्फ एच बढ़ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन वो भी कौन सा, प्लस एच। कौन है प्लस, गरीब आदमी है, ठीक है कि नहीं। मत खींचो बेचारे से, पहले ही कमी चल रही है, दे सके तो गरीब को दान दे दो। प्लस है, कमी है, पड़ोसी कि खिंचाई मत करना, ठीक है कि नहीं। दे सके तो डोनेशन करना। माइनस एच ना, माइनस आई ना, माइनस एम ना, आई तो प्लस, एम तो प्लस, एच तो प्लस, इसलिए कौन सा एच है। और मैंने आपसे कहा था माइनस एच को दिमाग से डिलीट ही कर दो, माइनस एच कहीं भी काम नहीं लेना। एच है तो मतलब कौन सा एच काम ले रहे हो, प्लस एच। अल्फ एच बढ़ गया, प्लस एच बढ़ गया, गरीब आदमी की तरफ डोनेशन बढ़ गया, गरीब आदमी सेट होता गया, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी सही है क्या। देखो ए और बी डायलॉग बनेगा, कार्बोकैटायन में आर पार लगेगा, ए और बी दोनों किनारे किनारे पर हैं, ठीक है कि नहीं है। और यस देखो कहां पर आने लगा है, बीच में 2 डिग्री, और कहां पर आने लगा है, ये तो जम के बीच में, ठीक है कि नहीं। आप यही कहते हैं हर आदमी को, जैसे कहते हैं ना कौन किसको, हर आदमी के अंदर कोई एक बाजी होती है, ठीक है कि नहीं। इसके अंदर भी एक कमी है, ये कौन सा बाज है, यारबाज, ठीक है कि नहीं। कार्बोकैटायन जिस दिन लिखते हैं पहला ही डायलॉग मारते हैं, कार्बोकैटायन यारबाज, मस्त रहता है यारों के संग, इसलिए किनारे पर नहीं, बनते ही कोशिश करता है किधर मरने की, यारों के बीच मरने की। इधर देखो बेटा जी, जितना ज्यादा क्राउडेड कार्बोकैटायन होगा, जितना बड़ी डिग्री वाला होगा, जितना यार दोस्त लंगड़ पेच वाला होगा, स्टेबल उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए तो वो किनारे से किधर मरा करता था, और जब तक उसको भीड़ भाड़ में मिलती रहती थी तब तक आता रहता था। जब आपको लगता था कि अब इससे ज्यादा इसको यार नहीं मिलेंगे, आप रोक देते थे वहां पर कि शिफ्टिंग रोक दो। अल्फा एच बढ़ता रहता है, शिफ्टिंग चलती रहती है। आप कहते हैं शिफ्टिंग एक बार ही नहीं होती, शिफ्टिंग का मकसद अल्फा एच बढ़ाना। जब तक अल्फा एच बढ़ते रहेंगे तब तक शिफ्टिंग चलती रहेगी, इसलिए एक बार भी हो सकती है, किसी में 2 बार भी हो सकती है, किसी में 3 बार भी हो सकती है। शिफ्टिंग शॉक के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। स्टेबिलिटी जब तक बढ़ती रहेगी तब तक शिफ्टिंग चलती रहेगी, जिस दिन बढ़ना बंद उस दिन शिफ्टिंग बंद। तो कार्बोकैटायन के लिए एक डायलॉग लिख लो, कार्बोकैटायन यारबाज। कौन सा बाज, यारबाज। हाँ यस, कार्बोकैटायन कौन सा बाज, यारबाज। अकेला या यारों के संग, यारों के संग। इसलिए जितना ज्यादा क्राउडेड कार्बोकैटायन होगा, क्राउडेड का मतलब किससे क्राउडेड, अल्फा एच से। अरे सेट है क्या, ये डिग्री लिख दो बेटा जी। यस, ये इसका कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। इसी को पकड़ेंगे अभी, देखो आप चलें। यस, अरे आओ बेटा जी, इक्विलिब्रियम में चलते हैं। इक्विलिब्रियम का वो लोचा करके और एक क्वेश्चन बना देता है, बना दो बेटा जी। 3CH3 ए था, ए आगे गया फॉरवर्ड, और यस बेटा जी सी पर पॉजिटिव चार्ज, और इनको आपने रिप्लेस कर दिया किससे, डी से, और ये वापस से बैक आया इधर, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिवर्स दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो गया। इक्विलिब्रियम के लिए आप कांस्टेंट लेके आते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सपोज इस रिएक्शन के लिए इस इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट क्या है, के, ठीक है कि नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो यहाँ से डिजाइन करता है क्वेश्चन को, के का वैल्यू कि के इज लेस देन 1, मोर देन 1, ठीक है नहीं, 0 या 1 ऐसा कुछ, ठीक है। हम तो इतना ही जानते हैं बेटा जी। यस, अगर ये जैसे सपोज रिएक्शन को स्टार्टिंग करने वाला अगर रिएक्टेंट है, अरे सही है क्या, और ये बेटा जी फॉरवर्ड, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, और ये क्या रेट ऑफ बैकवर्ड।
मास एक्शन लॉ, गुलवर्ग, वागे रूल, ये वो लगा लगू करके सारा डेरिवेशन करा करके और इधर रफ कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यही तो आता है। प्रोडक्ट ज्यादा होता है, ऑल चेंजेस आर अकर फ्रॉम लो स्टेबिलिटी टू हाई स्टेबिलिटी। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मरेगा, रिएक्टेंट मरेगा इधर, बनेगा ज्यादा, ज्यादा मास वास ज्यादा मोल पर लीटर, ज्यादा अपॉन कम क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, इतना ही है। और अगर ये स्टेबल ज्यादा है तो रिएक्शन रिवर्स होगी। उस मिक्स के अंदर, उस 100% के अंदर, मिक्स क्यों बोल रहा हूं, मिक्स में बोल रहा हूं मैं कीटो इनॉल में एक बात आपसे कहना चाह रहा था, ठीक है। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट दोनों डायरेक्शन में है, आप इन दोनों को सेपरेट कर ही नहीं सकते। आपने दोनों में इनको सेपरेट कर भी दिया, आर को उठाकर आपने सेपरेट डाला तो थोड़ी देर बाद आर वापस प्रोडक्ट में मर गया, फिर मिक्स। तो आपने कहा था कीटो और इनॉल जो टॉटोमर्स हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, आइसोलेबल नहीं, नॉन आइसोलेबल है, ठीक है जी। और यस, एक वो था 70% 30%, लेकिन उसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हुए। टोटल मिक्स टोटल क्या होता है, टोटल हमेशा क्या होता है 100 में से ये सपोज 70% है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये 30% है इसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। एक पार्ट अगर 70 है तो दूसरा बीटा डाई कार्बोनिल का इनॉल 70 तो बीटा डाई कार्बोनिल खुद 30%, ठीक है। आंसर क्या आएगा, लेस देन 1, पक्का। किससे गया है, कुछ नहीं है, बस यस बेटा जी, यस बेटा जी। बॉन्ड एनर्जी, यहाँ कौन सा बॉन्ड है, CH बॉन्ड, और यहाँ कौन सा बॉन्ड है, CD बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक मुश्किल से, तो हाइपर कॉन्जुगेशन मुश्किल से, स्टेबिलिटी कम, ठीक है जी। यहाँ तो यस बेटा जी, प्लस H की बात करें तो प्लस H का क्या ऑर्डर हो जाएगा, वीकर बॉन्ड, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इससे ज्यादा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में नहीं करवा रहा हूं, डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या करता है बेटा जी, यस इस टर्सरी पर है ना 4-5 ऑप्शन बना देता, कंसेप्ट वो का वो। ये सुनना भाई लोग, आंसर आएगा सुनोगे तो। कितने CH3 हैं, 3। देखना बेटा जी, वो एक बार यहाँ CD लाया, 2 CH3 रखे, ऑप्शन बी। फिर एक बार 2 ले आया, ऑप्शन सी। और एक बार 3 ले आया। अपन जान रहे हैं जैसे जैसे HD से रिप्लेस होता जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज। ये लो जी, ऑप्शन बना देगा। अरे सेट है क्या, चलो जी। हाँ भाई लोग, बनता है नहीं बनता ये रिसर्च का पार्ट है बेटा जी, यही तो आपकी बात है। उसने वहां क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, उस कंडीशन के आंसर आपको आंसर ठोक के है, उसका मेथड और मैकेनिज्म क्या है, उसने H को D से कैसे रिप्लेस किया, वो हमारा डजंट मैटर, ठीक है जी। क्वेश्चन इस तरह का गिवन है, अब उसने H को रिप्लेस कैसे किया यार भाई लोग। टॉटोमेरिज्म में आपने पढ़ा है, ड्यूटेरियम ट्रांसफर, D2 और OD लेकर के और रिप्लेस करो। क्वेश्चन गिवन है, ऑप्शन गिवन है, आप वहां उस क्वेश्चन को चैलेंज करोगे, उसको सॉल्व करके आओगे, सॉल्व करके आओ, ठीक है जी। बनता है नहीं बनता डजंट मैटर। इसके एप्लीकेशन करो बेटा जी, इसमें कार्बोकैटायन में और, ठीक है। यस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का कंसेप्ट लिखो, स्टेबिलिटी चल रही है, लिखो बेटा जी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बोलो भाई लोग। अभी अभी जो अपन कह रहे थे ना, गरीब आदमी ये वो कर दो आप। इस गरीब आदमी को इससे विड्रॉ करोगे या डोनेट करोगे? गरीब आदमी को क्या चाहिए? डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। अब डोनेटिंग ग्रुप आपका कुछ भी हो सकता है, अरे बोलो ना यार भाई लोग। प्लस आई हो सकता है, प्लस एम हो सकता है, और आज प्लस एच हो सकता है। इसमें इनवर्स करेगा कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यस, माइनस आई ना, माइनस एम ना, माइनस एच ना, ठीक है। थोड़ा सा वो रिंग विंग पर लोचा करके क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसका ऑप्शन ए बनाओ भाई लोग।
समझ? कुछ नहीं, बॉन्ड एनर्जी का हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेशन बार बार रिपीट हो रहा है भाई लोग। कौन सा ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आंसर आ रहा है बच्चों? इंक्रीज या डिक्रीज? कैसे किया? यहाँ कौन कॉन्जुगेशन में? हाइपर कॉन्जुगेशन किसका है? CH का, यहाँ CD का, यहाँ CT का। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया, बॉन्ड का चटकना मुश्किल होता गया, प्लस H कम होता गया, और प्लस H इसको क्या करता? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज डिक्रीज होगा, प्लस H डिक्रीज होता गया तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती गई। अरे सही है क्या? और क्वेश्चन बनाते हैं, आओ बेटा जी। अब आप सॉल्व करने से पहले ये मत कर देना कि इसके क्वेश्चन ज़्यादातर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, तो बिना चेक करे ही आंसर दे दो। कौन सा ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इन सबका डिटेल चेक करना, कौन से ग्रुप का क्या लोचा, मेटा पर है, पैरा पर है, ऑर्थो पर है, ये है वो है, कहाँ पर आई, कहाँ पर एम, कहाँ पर कैसा एम, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है बेटू? भाई चिल रहो आप, है ना, उस चीज से टेंशन नहीं लेना। अपन को क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है, ठीक है, अपना काम उस हालात में उसको ठोक के आ जाना बस। अरे बोलो भाई लोग, NO2 का माइनस एम होगा नहीं होगा? ठीक है ना। हेलोजन में तो वैसे भी आपको पता ही है, अब तो सीधा सीधा कह सकते हैं कौन डिसाइड करता है? माइनस आई। यहाँ पर कुछ मामला है नहीं, 0 पॉइंट रेफरेंस, इससे डिसाइड होगा। यस बेटा जी, आप तो डायरेक्ट कह दो ना, क्या कंसीडर करोगे? प्लस H। क्या कंसीडर करोगे? प्लस M। कौन है ऊपर? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को फायदा विड्रॉइंग से, डोनेशन से, माइनस M से माइनस I 0, फिर प्लस की तरफ, प्लस में भी प्लस H और प्लस M। ज्यादा मामला है कि नहीं है? तो आप कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, यस बेटा जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक तरह से डिक्रीज हुए हैं। बोलो ना यार भाई लोग, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीज इंक्रीज, 0 से खिंचाई पीछे, धक्का आगे, तगड़ा धक्का, तगड़ा आगे, और तगड़ी खिंचाई, तगड़ी पीछे, ये वो और क्या है? सही है। एक क्वेश्चन कर लो, ज्यादा नहीं है। अगला इसी में चिपका लो, स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस कर लेते हैं हल्का सा। स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस कार्ब एनायन, टॉपिक नहीं चल रहा लेकिन कर लेते हैं, लगे हाथ, कंपैरेटिव हो जाएगा। एक क्वेश्चन मात्र, इसकी स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो आप लिखोगे, C माइनस का
लिखोगे क्या? सी माइनस, अरे माइनस गरीब आदमी है, सेठ जी है, तो सेठ जी को दो मत, सेठ जी से तो लेते। यस, ऐसा कैसा ही क्वेश्चन बना लो जो था अभी अभी। आंसर तो मालूम ही है ना बच्चों? और क्या, कौन सा ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये लो जी, लेकिन वो लोचा सारा चेक जरूर करना। आंसर तो आ गया। कौन कहाँ पर, कौन सा एम एच आई, कौन जीत रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, ये काम कर लेना भाई। बता दो ना यार, जाते जाते इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? बोलो बच्चों यस, इसका कौन सा एम? पक्का ना? और यहाँ पर क्या डिसाइड करेगा? प्लस एच। यहाँ पर प्लस एम प्लस एच होगा क्या? कौन सी पोजीशन पर? मेटा पर। मेटा पर यस बोलो, केवल और केवल आई। और अल्काइल रेडिकल का कौन सा आई? यहाँ पर कोई धक्का, कोई खिंचाई नहीं, 0 पॉइंट। Cl का क्या होता है? माइनस आई। इसका क्या होता है? माइनस एम। ठीक है नहीं है? डोनेशन, कम डोनेशन, और भी कम डोनेशन, 0 डोनेशन, खिंचाई, तगड़ी खिंचाई, फायदा कौन करेगी? खिंचाई। तो आप कह दो ना लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज, तो स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस इंक्रीज। सही है क्या? यस बेटा जी। इन एल्कीन पाई के साथ देख लिया, C प्लस के साथ देख लिया, हेडिंग करके छोड़ दो ताकि आते लगे मंडे को। हेडिंग करो बेटा जी। थर्ड पार्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H किस में? इन कार्बन फ्री रेडिकल। हेडिंग कर दो भाई लोग, इन कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है भाई लोग, कल टेस्ट वेस्ट कुछ है नहीं आपका? कल है फिजिक्स का, वो तो छोटा ही टेस्ट है ना, कितने घंटे का है? तो उसके बाद फिर आप है ना पढ़ना खूब। सुनना भाई लोग, मजाक के लिए कह रहा हूँ, टाइम निकालना कल, टाइम निकाल दो ले सर, टाइम हो तो सही है ना भाई लोग। इतने वीआईपी आपकी क्लास लेने आ जाते हैं बिजी शेड्यूल में से, ये कम है क्या? वीआईपी बच्चों अगर टाइम मिल जाए तो कल थोड़ा सा टाइम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की स्टार्ट